हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो शॉप व्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट जो कि है कि कोर की तरफ से निकल के आ रही है इसकी लिस्टिंग को लेके। और वहीं इनकी जो एप्लीकेशन है उसमें कुछ हेर फेर किया गया है। APY एडजस्टमेंट को लेके किया है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को लेके किया गया है। क्या क्या अपडेट आई है इसके बारे में क्या क्या कहा गया है, और लिस्टिंग के बारे में क्या क्या कहा गया है, कब तक की ये लिस्ट होता दिखाई देगा। और भी बहुत सारी अपडेट्स हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं जिनको कवर किया जाएगा इसी वीडियो में। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आप जो है चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। और हाँ, वीडियो को दोस्तों लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट जो मैं बताने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केक कोर्स से रिलेटेड। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको इनके रोड मैप के बारे में बता दूँ। रोड मैप को लेके क्या कहा गया है इनकी तरफ से, उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखें कि वी आर स्टिल ऑन द रोड मैप। द लिस्टिंग डेट एंड सेप्टेम्बर रोड मैप विल बी अनाउंस बाई सेप्टेम्बर 15। प्लीज़ स्टे काम एंड वेट फॉर आवर ऑफिशियल अनाउंसमेंट। तो यहाँ पे रोड मैप को लेके इन्होंने ये बताया है कि ये 15 सितंबर तक ये कोई भी एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करके ये बताएंगे कि कब तक की ये आने वाला है। अभी फ़िलहाल ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, ये सितंबर में आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। अब वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों इनकी लिस्टिंग को लेके क्या कहा गया है उसको जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बेस होता है, में फेज़ होता है, वो होता है उसकी लिस्टिंग। और जब लिस्टिंग हो जाएगा कोई भी कॉइन किसी भी एक्सचेंज पे, तभी हम सभी को प्रॉफिट मिलेगा। अगर लिस्ट नहीं होता है तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा। जितने ज़्यादा बड़े बड़े एक्सचेंजेस पे ये लिस्ट होगा उतना ही ज़्यादा इसका जो है प्रॉफिट देने का जो क्राइटेरिया होता है वो बढ़ जाता है। तो ऊपर स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो आप देख लें कि यहाँ पे 4 घंटे पहले की न्यूज़ है, इनकी तरफ से दी गई है। APY एडजस्टमेंट को लेके यहाँ पे देख सकते हैं APY एडजस्टमेंट 12 AM ऑन सितंबर 15, यानी कि 15 सितंबर को दिन के 12 बजे APY एडजस्टमेंट किया जाएगा। और जिसमें जो है कि जो API होगा वो 20% एडजस्ट किया जाएगा, और वहीं कोर APY जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ 8% ही एडजस्ट किया जाएगा। तो ये इनकी तरफ से यहाँ पे बताया गया है। और नीचे अगर देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, we are maintaining the undelegate core feature to convert all data to new contract because the old contract has some minor errors, so some users cannot undelegate core। दोस्तों, इनकी तरफ से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो है अनडेलीगेट कोर के जो फीचर है उसमें मेंटेनिंग का कुछ काम चल रहा है, और उसमें का जो सारा डेटा है वो न्यू कॉन्ट्रैक्ट में चला जाएगा। तो ये इनकी तरफ से बताया गया है। और दी ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट हैज़ सम माइनर एरर्स, यानी कि ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट से न्यू कॉन्ट्रैक्ट में जो डेटा कन्वर्ट किया जा रहा है, क्यों कन्वर्ट किया जा रहा है उसके पीछे की वजह दोस्तों उनकी तरफ से जो बताई गई है उसमें सम माइनस एरर्स आ रहे थे, कुछ इश्यूज़ वगैरह आ रहे थे, जिसकी वजह से वो सही से प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा था। इस वजह से इनका जो है मेंटेनिंग का काम जो है नए कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर चला जाएगा। सारा काम जो है जितना भी डेटा होगा वो नए कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर चला जाएगा। ठीक है। वहीं दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, जो अनडेलीगेट कोर जो होगा वो सभी यूज़र्स नहीं कर पाएंगे, उनमें से कुछ यूज़र्स ही इस चीज़ का फ़ायदा ले पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि सम यूज़र्स कैन नॉट अनडेलीगेट कोर, यूज़र्स जो हैं वो कुछ यूज़र जो हैं वो अनडेलीगेट कोड नहीं कर पाएंगे। और वहीं लिस्टिंग की अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं द लिस्टिंग विल आल्सो बी अनाउंस ऑफ सितंबर 15, यानी कि जो सितंबर का जो महीना है वो केक कोर के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो केक कोर में माइनिंग कर रहे थे और उनके पास जो है उन्होंने सारा प्रोसेस करके अब जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं प्रॉफिट लेने का, तो उनके लिए जो सितंबर का जो मंथ है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इनकी जो नया कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया वो भी सितंबर में आने वाला है। और लिस्टिंग को लेके भी इन्होंने सितंबर में ही अनाउंस करने को बताया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लेके। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लेके इनकी तरफ से क्या अपडेट दी गई है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे फ्रॉम द 16 द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ केक टोकन विल बी रिप्लेस्ड बाय अ न्यू मोर सिक्योर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो है पुराना जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऊपर जितना भी डेटा, यहाँ पे ये बताया गया है कि पुराना जितना भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे डेटा था वो सभी जो है कन्वर्ट हो जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा न्यू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं और क्या बताया गया है, टोकन नेम डेसिमल सप्लाई विल नॉट बी चेंज, यानी कि टोकन का जो नेम है जो डेसिमल है और सप्लाई वो चेंज नहीं होगी।
और द सिस्टम विल ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट केक टू यूजर्स वॉलेट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया। जो सिस्टम रहेगा वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा केक को यूज़र्स के वॉलेट में अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया बताया गया है उसी के हिसाब से इनका जो सिस्टम है वो केक को उनके यूज़र्स के वॉलेट में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। क्या क्राइटेरिया बताया गया है उसको जानने की कोशिश करते हैं। अमाउंट ऑफ केक परचेज फ्रॉम द ICO। दो पे क्राइटेरिया क्या बताया, अमाउंट ऑफ केक विदड्रॉन फ्रॉम एयर ड्रॉप, यानी कि वो अमाउंट जो एयरड्रॉप के थ्रू विड्रॉ किया गया है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा। अमाउंट ऑफ केक रिसीव इनकम फ्रॉम डेलीगेटिंग केक NFT, यानी कि वो अमाउंट, यानी कि केक का वो अमाउंट जो NFT के थ्रू कमाया गया है वो आपका जो है सिस्टम के थ्रू ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इसके नीचे देखते हैं क्या क्राइटेरिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं अमाउंट ऑफ केक सोल्ड एंड ट्रांसफर्ड, यानी कि जो अमाउंट केक का जो अमाउंट है वो जो बिक चुका है और जो ट्रांसफ़र हो गया है वो जो है वॉलेट में अकॉर्डिंग टू दी फॉलोइंग क्राइटेरिया के हिसाब से दे दिया जाएगा। और दोस्तों लास्ट में जो आया था अमाउंट ऑफ केक रिसीव फ्रॉम ट्रांसफरिंग, यानी कि ट्रांसफरिंग के बाद जो अमाउंट केक का जो है रिसीव किया गया है। और दोस्तों लास्ट में आता है वो अमाउंट केक का जो रिसीव किया गया है ट्रांसफ़र के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल द अमाउंट ऑफ केक परचेज्ड ऑन डेक्स प्लस डेलीगेटिंग रिवॉर्ड प्लस रिसीव फ्रॉम ट्रांसफर बेस्ड ऑन दिस अमाउंट विल बी एलिमिनेटेड, यानी कि जो अमाउंट आपको बताया गया उसी के अकॉर्डिंग ही ये सारी चीज़ें एलिमिनेट करी जाएंगी, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये स्टार्ट है यहाँ पे आप देखते हैं फ्रॉम दी 16 द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ केक टोकन, इनका जो नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो 16 से आने की उम्मीद है। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो केक क्योर की तरफ से दी गई थी। यहाँ के आप देख सकते हैं ये ज़्यादा पुरानी अपडेट नहीं है, ये यहाँ पे जो है 2 घंटे पहले की अपडेट है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। रिप्लेसमेंट को लेके कहा गया है, अभी इसमें कुछ माइनर इश्यूज़ चल रहे हैं, इस वजह से ये सारी चीज़ें करी जा रही ताकि जो है प्रॉपरली जो प्रोजेक्ट है वो सही से वर्क करे फ्यूचर में, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको जो है लिस्टिंग को लेके जो भी सवाल था वो उसका जवाब मिल गया होगा। और यहाँ पे अगर कोई भी दिक्कत आती है एप्लीकेशन को लेकर, आपको दिक्कत कर अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी इश्यूज़ होता है एप्लीकेशन को लेके, तो घबराने की बात नहीं है, इनका मेंटेन का काम चल रहा है, तो कुछ दिनों के बाद ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।